अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सिस्टर, कैसी हैं आप सब। दुआ है कि आप सब शादाबाद रहें। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरी तो बहुत ही खूबसूरत सुबह का और दिन का आगाज़ हो चुका है। और एज़ यूजुअल मैं किचन में और बना रही हूँ नाश्ता, चाय पराठे। आज अंडे नहीं बनेंगे क्योंकि आज है रात का सालन बचा हुआ, और हम लोगों को कोई अच्छा सा रात का सालन बचा हुआ हो तो वो भी नाश्ते के साथ बहुत अच्छा लगता है, पराठों के साथ। और मैंने साथ साथ मशीन भी लगाई हुई है, कपड़े धो रही हूँ। बारिशों की वजह से जो है मशीन नहीं लगा सकी, कपड़े भी इतने सीलन सीलन से हो रहे थे, तो मैंने कहा आज तो मशीन लगानी है। जबकि वेदर जो है वो आज भी बहुत ही ज़्यादा बारिश वाला हुआ है। तो बस अल्लाह ताला खैर करे कि मेरे कपड़े हो जाएं, क्योंकि मेरे पास कपड़े फैलाने की बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा मशीन भी नहीं लगा सकती बारिशों में। तो यहाँ मैं पराठा बना रही हूँ। आप देखेंगे मैं पराठे पे जो है बहुत कम ऑयल लगाती हूँ या घी लगाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लगाती, क्योंकि फिर रोज़मर्रा का ही ये लगाना है, खाना है, तो फिर बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो जाता है। लेकिन ये कम ऑयल में भी बहुत अच्छे मेरे जो है पराठे सिक्के तैयार हो जाते हैं। मैंने रियलाइज़ किया, मैं लेकर आई थी वो तलों का घी, वो बहुत कम लगता है, शायद उसके अंदर चिकनाई बहुत ज़्यादा है, बहुत कम लगता है, और बहुत अच्छे से जो है पराठे तैयार हो जाते हैं। और नोट कीजिएगा, कम पराठों में हल्की आंच पे, मतलब इतनी हल्की भी नहीं, मीडियम टू लो फ्लेम पे अगर आप पकाएंगे तो बहुत अच्छे क्रिस्पी से पराठे बनकर तैयार होते हैं। जो बहुत ज़्यादा ऑयल में लगाए जाते हैं वो खस्ता क्रिस्पी तो हो जाते हैं, लेकिन साथ में ग्रीसी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और फिर जब मैं अंडे बनाती हूँ तो उसमें भी कम ऑयल डालती हूँ। ऐसा नहीं कि पराठे कम ऑयल में बना लिए और अंडे ज़्यादा ऑयल डाल के फ्राई कर लिए तो फिर हिसाब बराबर हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो बस मैं इसी तरह से अपना यहाँ काम कर रही थी। फिर मैंने यहाँ बर्तन धोए जल्दी से, जो रोटी बनाने के जो पटरा बेलन होता है तो लाजमी धोना होता है, यहाँ भी देख रही थी। फिर जाके कपड़े भी धो रही थी क्योंकि मुझे मार्केट भी जाना है। वो केचर वगैरह इतनी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं कि समझ नहीं आता। एक अगर टूट जाए ना तो उसके बाद एक के बाद एक टूटना शुरू हो जाते हैं। बाज़ार में भी मिलते हैं केचर, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आते हैं क्योंकि वो बहुत सी जो है ना लो क्वालिटी के होते हैं। तो फिर इसीलिए मुझे मार्केट से जाकर जो है लेना पड़ता है। तो बस जल्दी जल्दी से मैं अपना काम ख़त्म कर रही थी, कभी किचन में, कभी जो है लॉन्ड्री में, इसी में टाइम गुजर रहा था। जल्दी जल्दी जाना मुझे 5-6 बजे तक है, लेकिन सारा काम करके रेस्ट करके खाना वगैरह खाना, नाश्ता करना, तो टाइम वही हो जाएगा। नमाज असर की नमाज़ पढ़ के जो है मैं निकली थी। बस इसी तरह से कभी कभी एक ही वक्त में 2 से 3 काम चल रहे होते हैं, और कभी एक ही काम बहुत रिलैक्स होकर कर रही होती हूँ। बस डिपेंड करता है काम पर और टाइम पर। तो बस इसी तरह मैंने ये काम किया, उसके बाद नाश्ता किया, उसके बाद घर की साफ़ सफाई, ये सब कुछ मैं और बेटी दोनों मिलकर ही देख रहे होते हैं अगर हम दोनों ही घर पर हों। बस उसके बाद फ्रेश हुई, रेस्ट किया, और फिर शाम में असर के बाद मार्केट चली गई। वेदर जो है ना वो तो इतना खूबसूरत हुआ है कि दिल चाहता है कि बस बाहर ही घूमते रहें। अच्छा, यहाँ मैंने ये देखा, एक कुर्तियों का स्टॉल था, पेयर था, मतलब सिर्फ कुर्ती नहीं थी, कुर्तियाँ भी थी अलग से, और शर्ट और ट्राउज़र भी था। 1700 में ये मिल रहा था, लेकिन कुर्तियाँ बारीक हैं, मुझे लग रहा था जैसे कि ज़्यादातर जो मैंने देखी मुझे दुपट्टे की लग रही थी। पर स्टिच हुआ हुआ सूट 1700 में मिल जाए तो मुझे सही लगा था, क्योंकि अक्सर लोग जो है दुपट्टा शलवार या कमीज़ दुपट्टा परचेज़ कर ही रहे होते हैं, और जो दुपट्टा शलवार लेते हैं तो वो दुपट्टे की जो है कमीज़ बना लेते हैं। तो और सिलाई अगर बाहर से करवाते हैं तो बाहर फिर 1000 रुपये 700 रुपये तो सिलाई देनी ही पड़ती है। तो फिर अगर ये 1500 में स्टिच हुआ हुआ मिल जाता है, होता तो कॉपी ही है, तो फिर क्या ही अच्छी बात है। वैसे भी बाज़ार वगैरह से जो ले रहे होते हैं कमीज़ दुपट्टा, तो वो भी ओरिजिनल तो नहीं होता, होता तो फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी ही है। इसके बाद अगले स्टॉल पे केचर लेने गई, पर केचर बहुत महंगे हो गए हैं। 150 में इतने अच्छे से अच्छे केचर मिल जाते थे, लेकिन अब तो कम से कम भी 150-200 का अच्छा केचर है। क्योंकि मुझे बिल्कुल लो क्वालिटी वाले जो होते हैं ना, वो कड़क सी कुछ प्लास्टिक होती है, मुझे वो नहीं अच्छे लगते, जो बाज़ारों में भी मिल रहे होते हैं तो मुझे इतने पसंद नहीं आते हैं। क्योंकि केचर है, अब हमारी जिस तरह से मैंने देखा, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है ना, उस तरह से हमारी जो है पसंद भी तब्दील हो रही है। हमें अच्छी से अच्छी चीज़ें पसंद आती हैं। लोकल चीज़ें हैं जो वो ज़्यादातर पसंद भी नहीं आ रही थी। लोकल मतलब जो बिल्कुल ही हल्की सी लो क्वालिटी की होती हैं। तो 4 केचर भी अगर ले लो तो 1000 रुपये के तो केचर ही हो जाते हैं। और बच्चों की चीज़ें तो इतनी खूबसूरत हैं यहाँ पर, समझ नहीं आता कि क्या छोड़े और क्या लें। लेकिन बेटी भी है, वो भी बड़ी हो गई, तो वो अब ये इतनी छोटी जो पोनियाँ हैं वो लेती नहीं है। तो बस फिर वो बहन की बेटियाँ हैं, छोटी छोटी सी क्यूट सी, वो याद आ जाती हैं। तो मैंने उनके लिए यहाँ, वेदर जो था वो बहुत बहुत खूबसूरत हुआ था। जब बादल होते हैं और ठंडी हवाएं चल रही होती हैं ना, तो बहुत ही मज़ा आता है। ये स्ट्रीट इतनी अच्छी बनी हुई थी कि मेरा दिल चाहा मैं इसमें वॉक करूँ और थोड़ी सी वीडियो बनाऊँ, पर वही वीडियो ब्लॉग के लिए बाहर बनाना इस तरह से बड़ा ही मुश्किल काम है। प्लेस ढूंढना, लोग नहीं हो वहाँ पर, तन्हाई हो, ताकि थोड़ी सी वीडियो शूट कर सकें और फिर लोगों की प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो, किसी का घर नहीं आ जाए, किसी का फेस नहीं आ जाए।
बस कुछ औरतें भी ऐसी होती हैं कि इस तरह से काम करते हुए देख ले तो हंसती हैं और फिर मजाक उड़ाती हैं, जो कोई अच्छा नहीं लगता। बस वो हसद और जलन की मारी होती हैं, खुद तो कुछ कर नहीं सकती। तो बस इसी तरह से मैं ये घर देख रही थी। माशाल्लाह घर बहुत खूबसूरत था, बाहर से भी बहुत प्यारा बना। इन्होंने ग्रीनरी की हुई थी तो यकीनन इन्हें अपने घर से बहुत मोहब्बत होगी और घर के होने का एहसास होगा, जब भी इतना बाहर से भी खूबसूरती की हुई थी। स्ट्रीट इतनी साफ़ सुथरी थी। अगर हम सब भी अपने घरों के बाहर भी ऐसी खूबसूरती कर लें तो हमारा भी घर और माहौल कितना अच्छा लगेगा। छोटा बड़ा घर तो अल्लाह ताला ने दिया है, लेकिन उसको साफ़ सुथरा रखना और उसे सजाना संवारना तो हमारे अपने हाथ में। तो बस जैसे हम घरों को अंदर से साफ़ सुथरा और खूबसूरत रखते हैं, हमें चाहिए कि हम बाहर से भी उसकी सफाई का बहुत ख्याल रखें। मैंने तो कच्चे घरों को भी इतना खूबसूरत बना हुआ देखा है ना कि बस दिल चाहता है उन्हें देखते ही रहें। इतनी तरह से ग्रीनरी, इतनी खूबसूरती देखिए। तो बस इस तरह से हम एक शॉप पर आए। तो बस इस तरह से एक शॉप पर हम आ गए थे। वहाँ से हमें जो है ना फ़ेस वॉश चाहिए था। फ़ेस वॉश लिया, फिर घर आया, आराम किया। उसके बाद क्वेश्चन हुआ कि क्या बनाए रात के लिए, तो किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा कि वेदर तो बहुत अच्छा है, तो भाई आज पकोड़े बना लेते हैं। तो इस पर सब एग्री हो गए, क्योंकि रमज़ान के बाद से मैंने पकोड़े बनाए ही नहीं थे। तो बस फिर मैंने यहाँ बेसन लिया, उसमें नमक, मिर्च, हल्दी डाली, साबुत धनिया मोटा मोटा सा कूट के डाल दिया, और बेकिंग सोडा जो होता है ना वो डाला, और जो आटा होता है ना रोटी बनाने वाला वो भी मैं ज़रूर डालती हूँ। उससे भी अच्छा फ्लेवर और खुशबू आती है। टमाटर के पकोड़े भी मैं लाजमी बनाती हूँ। ये टमाटर कट करके मैंने रख लिए हैं। अब इसमें बारीक आलू चॉप करके एक वो डालूँगी, एक प्याज चॉप करके डालूँगी, और फिर जिस तरह के पकोड़े चाहिए होंगे, अगर नरम चाहिए होंगे तो थोड़ा ज़्यादा पानी डाल लूँगी, और अगर ज़्यादा क्रिस्पी पकोड़े चाहिए तो इसमें हल्का हल्का सा पानी डालकर जो है इसे मैं मिक्स करूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। और अगर सॉफ्ट क्रिस्पी चाहिए होते हैं तो फिर उसमें थोड़ा सा जो है पानी ज़्यादा डलता है। और बस यहाँ मैंने मिक्सिंग कर ली और पकोड़े बना लिए। और जो मैं टमाटर का डालूँगी ना, तो पहले टमाटर के ऊपर जो मैं थोड़ा सा चाट मसाला डाल लेती हूँ, और फिर मैं उस पर बेसन लगा के उसे फ्राई करती हूँ। तो बस यहाँ जो है मज़ेदार से पकोड़े जो है वो तैयारी की तरफ हैं। पता नहीं आप लोगों में से कोई रोटी के साथ खाता होगा या नहीं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। ये चटनी हो, रोटी हो और पकोड़े हो, और तंदूर की रोटी के साथ भी जो नान होते हैं ना उसके साथ भी अच्छे लगते हैं। तो बस इस तरह से मुझे तो बहुत पसंद है। तो हम सब ने ही, मैंने और बच्चों ने, सब ने ही बड़े शौक़ से खा लिए थे। हम लोगों ने रोटी के साथ और चटनी के साथ जो है आज पकोड़े खाए। बहुत ही अच्छा लगा। रमज़ान के बाद से अभी भी जब बारिश हो रही थी ना, तब भी मैंने पकोड़े नहीं बनाए थे, कचौरी वगैरह बनाई। कचौरी भी बहुत मज़ेदार बनी थी। आपने वो मेरी रेसिपी ज़रूर देखनी है और ज़रूर बनाने हैं। तो बस ये इस तरह से पकोड़े बनाए। और जो ये मैंने पहले एक बेच बनाया है, बिल्कुल क्रिस्पी वाले पकोड़े जो होते हैं ना, जिस तरह से बाहर भी मिलते हैं अक्सर इस तरह के बिल्कुल क्रिस्पी। तो एक बेच मैंने क्रिस्पी का बनाया, फिर एक जो है मैंने थोड़ा सा उसमें और पानी ऐड करके थोड़ा सॉफ्ट क्रिस्पी, यानी कि हल्के क्रिस्पी जो होते हैं ना, वो बना लिए थे। तो इस तरह से एक बेच तैयार हो गया। और फिर टमाटर जो है उसके ऊपर मैंने लगाया चाट मसाला, और फिर मैंने इस तरह से टमाटर के, ये जो है ना टमाटर के पकोड़े बन रहे हैं, और फिर मैंने ये टमाटर के पकोड़े बनाए। इस तरह से 3-4 बेच में जो है पकोड़े बन गए। अच्छा, तो बस यहाँ झटपट से जो है पकोड़े जो है मेरे बनकर तैयार हो गए। टमाटर के हैं, ये सॉफ्ट क्रिस्पी हैं, और ये क्रिस्पी वाले पकोड़े हैं जो बिल्कुल क्रिस्पी होते हैं ना, कम पानी डालकर बनाए जाते हैं, ये वो हैं। तो बस इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार से पकोड़े हो गए तैयार। क्या होता है इस टाइम पर जो है ना गैस हल्की हो जाती है, तो मैं जल्दी जल्दी ये काम कर रही थी। लेकिन जब मैंने पकोड़े बना लिए ना, तो गैस भी हल्की नहीं हुई, बल्कि और स्पीड से आना शुरू हो गई। मतलब ये देखें, जब हमने काम कर लिया तो गैस भी नहीं हल्की हुई। तो आप लोगों के साथ किस किस के साथ होता है कि जब काम कर लिया जाए तो फिर वो जिस चीज़ का डर हो वो होता ही नहीं है। तो गैस तो सही आती रही थी। मैंने बोला ये देखें अब मेरा काम हो गया। मैंने जल्दी से आते पहले रोटियां बनाई थी और फिर पकोड़े बना लिए थे। अब ये यहाँ पकोड़ों के साथ जो है चटनी, ये रेड चटनी जो है ये ज़्यादा खाई जाती है मेरे घर में। जैसे वो होती है ना, आलू की तिहारी बनाते हैं उसके साथ, और खिचड़ी के साथ भी ये बहुत मज़े की लगती है। और इस तरह से पकोड़ों के साथ भी ये हमें बहुत पसंद है। फ़िश के साथ तो दूसरी इमली वाली चटनी बनाती हूँ। एक अलग से चटनी बनती है जो लहसुन की और लाल मिर्चों की होती है, वो अलग होती है, वो बहुत तीखी होती है। तो वो इतनी ज़्यादा मेरे घर में पसंद नहीं की जाती, लेकिन मुझे वो बहुत पसंद है। अगर उसमें तड़का लगा लिया जाए तो फिर और भी माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हो जाती है। तो बस यहाँ टेबल पे हमारा लग गया था दस्तरखान। आप बोलते होंगे डाइनिंग टेबल है तो वहाँ क्यों नहीं खाते। तो बस बच्चों को ये शौक़ है, यहाँ वो टीवी पे कोई ना कोई प्रोग्राम लगा लेते हैं। तो बस रूम में ही जो टेबल रखी हुई है, कॉफ़ी टेबल है, उसी पे दस्तरखान लगा के और वहीं खाना खाने लगते हैं। क्योंकि टीवी पे बच्चों को आदत है कोई ना कोई प्रोग्राम लगा लेते हैं। दस्तरखान इसलिए रखते हैं
कि छोटे मोटे ज़रात जो है वो खाने पीने के गिरते रहते हैं, तो बस इसी तरह से इसको समेट के और फिर किचन में जो है सिंक में इसको अच्छी तरह से झाड़ लेती हूँ, तो फिर वो नीचे नहीं गिरते हैं। वरना चींटियाँ वगैरह काकरोच ये हो जाते हैं, इसका डर रहता है। तो बहुत ही इंजॉय किया भैया टमाटर के पकौड़े इतने टाइम के बाद खाकर, बहुत मज़ा आया। तो बस मेरी वीडियो यहाँ तक थी। प्लीज़ आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।